राजा दशरथ के गर्भ से किस संतान का जन्म हुआ था? मित्रों, राजा दशरथ को हम सभी जानते हैं कि उनकी 3 पत्नियां थी और उनसे 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, जिनके नाम थे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परंतु क्या आपको ये पता है कि राजा दशरथ स्वयं भी गर्भवती हुए थे और उनके गर्भ से भी एक संतान की उत्पत्ति हुई थी? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये बात है त्रेता युग की, जब राजा महाराजाओं को शिकार करने का बहुत शौक हुआ करता था। महाराज दशरथ भी एक दिन शिकार करने जंगल की ओर निकल गए। उस समय वह क्षत्रिय नियम था कि यदि किसी क्षत्रिय को शिकार नहीं मिला तो वह अपने राज्य में तब तक वापस नहीं आता था जब तक उसे शिकार न मिल जाए। ठीक ऐसा ही उस दिन राजा दशरथ के साथ हुआ। उन्हें भी कोई शिकार नहीं मिला और वह शिकार की खोज में काफी दूर निकल गए। कई दिन बीत गए लेकिन कोई शिकार नहीं मिला। एक दिन वह थके हारे प्यास के मारे तड़प रहे थे। तभी उनको जंगल के बीच एक नदी दिखाई दी। वह सरोवर देवराजेंद्र की अप्सराओं के स्नान करने का था और उसकी रखवाली ऋषि विभांडव के पुत्र श्रृंगी ऋषि कर रहे थे। उन्होंने अपने तेज व तपोबल से उस सरोवर की ऐसी स्थिति कर दी थी कि उस नदी में जो भी पुरुष पानी पीता या नहाता वह तुरंत स्त्री के रूप में बदल जाता था। महाराज दशरथ प्यास से विचलित हो रहे थे और वह अपने घोड़े को लेकर उसी नदी के पास गए थे। जैसे ही वह नदी के समीप पहुँचे उन्होंने जल ग्रहण किया। वैसे ही महाराज दशरथ एक खूबसूरत अप्सरा में परिवर्तित हो गए। जब वह इस तरह से बाहर निकले तो उन्हें पानी में अपनी आकृति को देखकर बहुत ही दुख हुआ और वह उसी नदी के करीब बैठकर रोने लगे। तभी उस जंगल में कहीं से महाराज रोमपद आए, जो अंग देश के राजा थे। वो भी वहाँ शिकार करने के लिए आए थे। जब उनकी नजर एक सुंदर अप्सरा समान स्त्री पर पड़ी तो वह उस पर मोहित हो गए। इधर राजा दशरथ ने सोचा कि अब मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। यदि मैं अयोध्या गया तो वहाँ मैं क्या कहूँगा? लोग मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं ही रघुकुल नंदन महाराज दशरथ हूँ। मैं उन सबको क्या बताऊंगा? बहुत सी बातों को सोचकर भय के मारे उन्होंने अयोध्या जाना स्वीकार नहीं किया। तभी वहाँ राजा रोमपद पहुँच गए और बोले, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम इस घने वन में क्या कर रही हो? तब राजा दशरथ ने कहा, मैं कौन हूँ, किस कार्य से यहाँ पर आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं। तब राजा रोमपद ने कहा कि इस सुनसान वन में तुम कहाँ भटकोगी, इसीलिए तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। तब राजा दशरथ ने विचार करते हुए अंग देश जाने का निर्णय किया। फिर दोनों ने महल में विवाह कर लिया और विवाह के कुछ दिन बाद उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने शांता रखा। इधर कई वर्ष गुजर जाने के बाद अयोध्या में खबर फैल गई कि महाराज दशरथ वापस नहीं आए। राजा दशरथ की तीनों रानियां चिंता करने लगी। तब कौशल्या रानी ने गुरुकुल वशिष्ठ को बुलाकर उन्हें सारी बात बताई। अब गुरुकुल वशिष्ठ ठहरे महाज्ञानी। उन्होंने पत्नियों को धीरज बनाए रखने के लिए कहा और उन्होंने मंत्रियों को बुलाया। सभी मंत्रियों में सबसे विद्वान मंत्री आर्य सुमंत जी थे और आर्य सुमंत को ही महाराज दशरथ की खोज करने के लिए भेजा गया। मंत्री सुमंत अपनी सेना लेकर महाराज दशरथ की खोज में निकल पड़े। वह राजा दशरथ के घोड़े के पैरों के निशान देखते हुए उसी नदी के पास पहुंच गए, क्योंकि उसके आगे राजा दशरथ के घोड़े के पैर के निशान नहीं थे। आर्य सुमंत तुरंत विचार करने लगे कि आखिर सरोवर के आगे महाराज कहाँ चले गए। उन्होंने इस नदी को देखकर विचार किया कि वह नदी शापित हो सकती है या उसमें कोई जानवर भी हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी सेना को वहाँ रोक दिया और कोई भी इस नदी के करीब मत जाना, और फिर वहाँ से आगे चल दिए। जब वह सभी आगे बढ़े उन्हें एक आश्रम दिखाई देने लगा। उस आश्रम में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज दशरथ इस वन में आए थे। मैं उनके घोड़े के पैर के निशान को देखते हुए यहाँ तक आया हूँ, लेकिन इस नदी के बाद उनके घोड़े के पैर के निशान गायब हो गए। कृपया कर मुझे इस रहस्य के बारे में बताएं कि महाराज कहाँ हैं? ऋषि ने अपने तपोबल से देखा और बताया, जिस नदी के पास आप रुके थे वहाँ का पानी पीते ही पुरुष तुरंत स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। अंततः आपके महाराज दशरथ भी इस नदी का पानी पीकर एक स्त्री बन गए थे। इस पर सुमंत ने पूछा, परंतु महाराज अभी राजा दशरथ कहाँ मिल सकते हैं? तो ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि का उपयोग किया और सुमंत को बताया कि फिलहाल राजा दशरथ अंग देश में राजा रोमपद की पत्नी बनकर रह रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक पुत्री को जन्म भी दिया है। ये सुनकर सुमंत ने ऋषि से आज्ञा ली और जल्द ही अंग देश की ओर निकल गए। वहाँ पहुंचकर वह रोमपद से मिले तथा उन्होंने अयोध्या के बारे में सारी सूचना उनको दी, जिसके बाद रोमपद ने अपनी पत्नी जो कि राजा दशरथ थे उन्हें बुलाया। राजा दशरथ अपने मंत्री सुमंत को पहचान गए और उनसे यहाँ आने का कारण पूछा। तभी मंत्री ने राजा दशरथ को पूरी बात बताई और कहा कि आपके वहाँ न रहने पर आपके राज्य का संतुलन बिगड़ चुका है, आपके राज्य का नाश होता जा रहा है, दूसरे लुटेरे राजा आपके राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं, अयोध्या बहुत मुश्किलों से गुजर रहा है। महाराज आप जितना जल्दी हो सके हमारे साथ चलिए। महाराज दशरथ ने कहा, मैं नारी
नारी रूप में परिवर्तित हो चुका था। अब आप ही बताएं मैं किस तरह से अपने राज्य जाता। हे मंत्री, आप राजा रोमपद से मेरी विदाई की अनुमति ले लीजिए, तो मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। सुमंत ने राजा रोमपद के समक्ष राजा दशरथ की विदाई का प्रस्ताव रखा और कहा कि हम ऋषि से अनुनय विनय कर महाराज का पुरुषार्थ वापस मांग लेंगे। राजा रोमपद उदार थे, उन्होंने दशरथ को ले जाने की आज्ञा दी, परंतु उन्होंने कहा कि ऋषि के यहाँ तक मैं भी साथ चलूंगा। जल्दी सारे लोग ऋषि श्रृंगी के आश्रम पहुँचे। मंत्री सुमंत ने उन्हें प्रणाम किया और सारी बातें बताई तथा उनसे निवेदन किया कि कृपया इसका पुरुष उनको वापस लौटा दें। ऋषि ने तुरंत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर राजा दशरथ का पुरुष वापस लौटा दिया। जिसके बाद राजा दशरथ अपने पुरुष के रूप में वापस आ गए। राजा दशरथ जब ऋषि श्रृंगी को प्रणाम कर अपने राज्य को वापस लौटने लगे, तब राजा रोमपद ने कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप संतानहीन हैं। आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। अंततः आप इस कन्या को अपने साथ ले जाइए और एक पुत्र की तरह इसका पालन पोषण करिए। जिसके बाद राजा अपनी पुत्री शांता को लेकर अयोध्या लौट आए और पुनः राजपाट संभालने लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।